कुछ लड़के को आईफोन चलाने का इतना ज्यादा शौक चढ़ जाता है कि फिर उसने आईफोन मंगाने के लिए कुछ ऐसा प्लान किया कि आपके सुनकर रूह कांप जाएगी। दरअसल जब डिलीवरी बॉय आईफोन लेकर घर आता है फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और इस तरह से प्लान किया जाता है कि वो कभी पकड़ा नहीं। कुछ लड़के होते हैं जिन्हें आईफोन चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक चढ़ जाता है और फिर उन्होंने एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना आईफोन ऑर्डर किया जाए और फिर आईफोन ऑर्डर किया जाता है। जब डिलीवरी बॉय आईफोन लेकर उनके घर पहुंचते हैं और फिर जब पैसा देने की बारी आती है तो फिर डिलीवरी बॉय की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, फिर उसे नदी में फेंक दिया जाता है उसी के बैग में टुकड़े कर गए। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपको यकीन नहीं होगा कि एक आईफोन के लिए डिलीवरी बॉय का इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी बेबी आपके पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक इलाका है निषादगंज, जो कि महानगर इलाके में पड़ता है। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम भरत होता है। वो व्यक्ति अपने पत्नी के साथ लंच कर रहा होता है और लंच करने के बाद अपने घर से 24 सितंबर 2024 को काम के लिए निकल जाता है। दरअसल वो लड़का फ्लिपकार्ट में काम कर रहा होता है और वो अपने काम पर पहुंचकर वहां से 49 डिलीवरी उठाता है और डिलीवरी करने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से कंपनी वाले उसके घर उसके भाई पर फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है, उसके फोन पर फोन नहीं लग रहा है। दरअसल 11 बजे उस कंपनी वाले उसके भाई भरत पर फोन करते हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आता है। जब स्विच ऑफ आता है तो कंपनी वाले भी परेशान हो जाते हैं कि इतना महंगा महंगा सामान लिया है और 49 डिलीवरी करना है और 11 बजे ही उसका फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। वो भी परेशान हो जाते हैं और फिर उसके घर फोन करते हैं। उसके भाई जिसका नाम प्रेम होता है उसे प्रेम के पास फोन करते हैं कि तुम्हारे भाई का मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है, क्या वो घर पर गया है, कहाँ है, अगर तुम्हें कोई पता है तो बताओ। फिर वो लड़का अपनी भाभी के पास जाता है और कहता है कि भाभी भैया कहाँ हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है और उनके कंपनी से फोन आया है। दरअसल उनकी भाभी जो भरत की पत्नी सुनीता होती है वो अपने मोबाइल से फोन लगाने लगती है लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और फिर उसकी पत्नी और उसका देवर दोनों ढूंढने में लग जाते हैं और उसके रिश्तेदार में भी पता किया जाता है कि आखिर भरत गया तो कहाँ गया, लेकिन उस भरत का कोई खोज खबर नहीं होता है। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है और जो कंपनी वाले होते हैं वो भी लगातार फोन ट्राई कर रहे थे डिलीवरी बॉय आखिर गया कहाँ, इतना सामान लेकर कहाँ चला गया और उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है। लेकिन जब उसकी पत्नी अब जो चिन्हट थाना होता है उसी थाना में जाकर गुमशुदगी का अपने पति का रिपोर्ट लिखवाती है। दरअसल जब पुलिस उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारा पति कब गायब हुआ है तो जो सुनीता होती है वो कहती है कि साहब वो मेरे साथ ही लंच किए और घर से सुबह ही निकल जाते हैं और तभी अचानक से कंपनी से फोन आता है कि तुम्हारा पति का फोन नहीं लग रहा है। फिर उसने भी ट्राई किया लेकिन उसके पति का फोन नहीं लग रहा था। पुलिस तुरंत ही छानबीन करने की तैयारी में लग जाते हैं और फिर जब वो कंपनी फ्लिपकार्ट के जाते हैं वहां से पता करते हैं, फिर वहां भी उसकी यही जानकारी मिलती है कि वो 49 डिलीवरी लेकर गया था लेकिन वह 11 बजे के बाद ही उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। फिर उसे भरत कुमार के मोबाइल नंबर को कॉल डिटेल में डाल दिया जाता है और फिर उसका लास्ट जो कॉल चिन्हट थाना का ही एक गजानन दुबे होता है वही लास्ट कॉल किया होता है। दरअसल जब वो इलाके के सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाला तो देख लास्ट घर गजानन के घर ही उस घर में पुलिस जाते हैं और पूछताछ करते हैं कि इस घर में गजानन नाम का कोई है, लेकिन उसकी जो बहन होती है वो कहती है कि नहीं वो तो दिल्ली चला गया है। जब उस सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि उस फुटेज में वो लड़का डिलीवरी बॉय जो भरत कुमार होता है और डिलीवर करने के लिए अंदर जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसी घर से 2 लड़के होते हैं, दोनों लोग
हाथ में कुछ लिए होते हैं। दरअसल डिलीवरी बॉय का जो बड़ा सा बैग होता है, उसी बैग को लेकर वो बाहर निकलते हैं और अपने कार में रखकर वहां से निकल जाते हैं। फिर से सीसीटीवी खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि एक जो बाराबांकी इलाका है, उसी का एक माटी इलाके से ही एक नहर, इंदिरा नहर निकलता है। उसी इंदिरा नहर में वो लोग बैग फेंक देते हैं और फिर घर वापस चले आते हैं। फिर इसी के आधार पर जो दूसरा लड़का आकाश कुमार होता है, उसे पकड़ लिया जाता है। वो उसे पकड़ने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करने लगते हैं। जब पूछताछ करने लगते हैं तो लड़का टूट जाता है और फिर रोने लगता है। दरअसल जो कहानी बताता है, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि एक फोन के लिए एक बसा बसाया एक गरीब परिवार का लड़का को कैसे कत्ल कर दिया जाता है। दरअसल वो लड़का कहता है कि जो गजानन दुबे होता है वही ये सब सारा प्लान बनाया होता है। दरअसल जो गजानन दुबे होता है वो फ्लिपकार्ट में पहले भी काम कर चुका होता है और उसे पता था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसलिए उसने अपने पड़ोसी के मोबाइल से 2 फोन ऑर्डर करा लिया होता है, जिसका नाम हिमांशु होता है, और हिमांशु अपने मोबाइल से आईफोन ऑर्डर कर दिया होता है। जब डिलीवरी बॉय उसके दी हुई नंबर पर फोन करता है तो जो हिमांशु होता है वो कॉल रिसीव करता है और गजानन पर कॉन्फ्रेंस करके बात कराता है। दरअसल गजानन उसे पर्सनल नंबर मांगता है और कहता है कि अपना पर्सनल नंबर दो, फिर हम उससे बात करके तुमसे लोकेशन का पता बताते हैं। फिर जब वो डिलीवरी बॉय अपना पर्सनल नंबर देता है, फिर उसी से वो बात करता है और फिर 1 घंटे तक उस डिलीवरी बॉय को गुमराह किया जाता है। फिर वो लड़का उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां उसे डिलीवर करना था। दरअसल जैसे ही वो उसे गजानन दुबे के घर पहुंचता है, उसको तो आईफोन दे देता है। तो उसने जो गजानन दुबे होता है वो कहता है कि देखो बहुत सारे पैसे हैं, तुम बाहर खड़े होकर क्या पैसा गिनोगे, चलो आ जाओ, अंदर आ जाओ और कुछ पानी सानी पियो, पैसे थोड़ा ज्यादा है और अंदर बैठकर गिन लेना। जैसे ही वो लड़का अंदर जाता है, भरत कुमार अंदर जाता है, वैसे ही वो दोनों, एक और लड़का जो आकाश होता है उसी रूम में होता है और दोनों उस पर टूट पड़ते हैं। दरअसल जैसे ही वो अंदर जाता है, फिर उसके गले में जो चार्जर का तार होता है, उसी तार से उस लड़के को गले में फंसाकर उसको जमीन पर गिरा दिया जाता है और लड़का उस लड़के को गले में चार्जर के तार कसकर उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उस लाश को ठिकाना कैसे लगाया जाए, उन दोनों ने फिर उसे लड़के को बाकी से 10 टुकड़े में काट देते हैं और काट कर उसी लड़का का जो बड़ा सा बैग होता है डिलीवरी बॉय का, उसी डिलीवरी बॉय के बैग में उस लड़के के जो टुकड़े होते हैं उसे भरकर कार में ले जाते हैं और कार में ले जाकर उसे इंदिरा नहर में फेंक आते हैं। जब उसे फेंक आते हैं और फिर जो भी उसका सामान होता है उसे ले लेते हैं और उसके जो 33,000 कैश लिया होता है, जो कि 10-12 डिलीवरी भी कर चुका होता है भरत कुमार, और फिर उसे लेकर वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन जो गजानन दुबे होता है उसे पता चल जाता है कि शायद अब हम लोग पकड़े जाएंगे, वो वहां से फरार हो जाता है और आकाश जो होता है वो पुलिस के गिरफ्त में आ जाता है। और फिर जो हिमांशु होता है जिसके मोबाइल से ऑर्डर दिया जाता है वो भी फरार है। दरअसल उसे भी पुलिस पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जब उसे इंदिरा नहर में पुलिस बहुत ही सारे टीम लगाया जाता है कि उस लाश को किसी तरह अपने कब्जे में लिया जाए, लेकिन लाश अभी तक नहीं मिल रही है। दरअसल वो लाश कहीं ना कहीं ज्यादा दूर तक बह गई होगी, लेकिन अभी भी पुलिस उसका लाश का तलाश कर रही है। और दरअसल उस घर वाले का, जो कि भरत कुमार जो कि गरीब परिवार से होता है, उसके घर वाले का रो रो कर बुरा हाल होता है। दरअसल एक मोबाइल के लिए एक बसा हुआ परिवार का उजाड़ देना ये बहुत ही गलत बात है। दरअसल अभी भी गजानन दुबे फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और उसके घर वाले का रो रो कर बुरा हाल है। गजानन होता है दरअसल वो बहुत ही लालची किस्म का होता है और वो गरीब भी नहीं होता, वो अच्छे खासे परिवार से होता है, जो कि उसके घर में गाड़ी कार सब कुछ थे, बंगला गाड़ी सब कुछ थे। और जो आकाश होता है वो भी अच्छे खासे परिवार से होता है दरअसल। लेकिन उन दोनों को
आईफोन का ऐसा भूत सवार हो जाता है कि एक बसा बसाया घर को उजाड़ देते हैं और उसे लड़के को बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। आज की जो सच्ची घटना थी उसे सुनकर आप सभी का भी दिल दहल गया होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा करने से उन लोगों को 100 बार सोचना चाहिए था। अब तो शायद उन लोगों को जीवन भर जेल में ही शायद आईफोन चलाने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों बहुत ही ज्यादा वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करके ही जाए और वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सावधान रहें। और मुझे इस कहानी को सुनाने का यह मकसद नहीं था, आपके दिल दुखाने का मकसद नहीं था, दरअसल आपको सचेत करने का था और सतर्क करने का था। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।